ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी, मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रेडियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी के लिहाज से हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे सेल्स और टिश्यूज़ इनकी रेगुलेशन में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। कुछ इसी तरह ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। कैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन जो कि कोऑर्डिनेट करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म को, हमारे एनर्जी लेवल्स को, रिप्रोडक्शन को और ग्रोथ को। तो जब हम रेडियोलॉजी के लिहाज से देखते हैं कि हमने कैसे एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करना है, हमारा ओवरव्यू क्या है एंडोक्राइन सिस्टम के लिहाज से, तो रेडियोलॉजी के लिहाज से हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनमें पहली हमारे पास एक्सरे है कि जो भी हमारे पास लेट्स से थायराइड ग्लैंड है, हम इसका एक्सरे करते हैं टू डायग्नोज और उस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग है, एक टेक्निक है। MRI भी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सिंक्टियोग्राफी, ये भी हमारे पास एक स्कैनिंग टेक्निक है जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को स्कैनिंग के लिहाज से हमें मदद देती है और हम इंटरनली देख के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा पोर्शन, ये इफेक्टेड पोर्शन है। लास्ट पे हमारे पास जी CT स्कैन है, ये भी एक स्कैनिंग टेक्निक है टू आइडेंटिफाई दैट विच पोर्शन और विच ग्लैंड और हार्मोन इज इफेक्टेड फ्रॉम बॉडी। तो जब हम इसी एंडोक्राइन सिस्टम को हिस्टोलॉजी के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हमने बेसिक से स्टार्ट करना है और हम इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो हम हार्मोन, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास इज़ अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो टारगेट सेल पे डायरेक्टली एक्ट करता है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जी हार्मोन है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास होते हैं और कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म के हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। जैसा कि एंडोक्राइन, ये इस तरह के होते हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट चले जाते हैं और इनका नाम ही शो कर रहा है एंडो एंड क्राइन, कि ये इंटरनली सर्कुलेट हो गए हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जी पैराक्राइन, पैरा मीन नेबरिंग, ये इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि अपने नेबरिंग सेल में इंड्यूस कर देते हैं चेंजेस, उनमें अल्टरनेशन कर देते हैं। जक्स्टा फ्रॉम जंक्शन, ये कुछ इस तरह के सेल होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं रिसेप्टर जो कि दूसरे सेल का है और इनको हम कहते हैं कि ये जक्स्टा एंड क्राइन, जक्स्टा क्राइन हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स है। इसी तरह जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। जब हम हिस्टोलॉजी वाइज डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, जिनमें हमारे पास स्टीरॉयड आ जाता है, हमारे पास प्रोटीन नेचर हार्मोन आ जाते हैं, आर्किनोडेनिक एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं हमारे पास और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। तो जनाब जब हम डिस्कस करते हैं कि स्टीरॉयड हमारे पास कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो स्टीरॉयड जो है ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन शो ही कर रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। इसी तरह जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, हमारे पास ऑक्सीटोसिन आ जाता है और ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर है। इंसुलिन, जब हम डायबिटिक की बात करते हैं तो मोस्टली हम इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की बात करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। आर्किनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं और ल्यूकोट्राइन्स आ जाती हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन आ जाती हैं। तो जब हम एनाटॉमी वाइज के इंटरनली हमने इनके क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमने इनमें डिस्कस करनी है और किन किन पर्सपेक्टिव से हमने इनको देखना है, तो एनाटॉमी के लिहाज से हमने इस एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
और इसके फंक्शंस इन मेटाबॉलिज्म क्या हैं हमने वो देखने हैं। इन द सेम वे हमने हाइपोथैलेमस को स्टडी करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, सुप्रारीनल जिनमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला आ जाएंगे, पैराथायरॉयड जिनमें पैराथॉर्मोन, इन सब को हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। जी गाइस, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्रामेटिकली ग्लैंड्स और इनकी लोकेशन जो जो बॉडी में ड्रॉ की है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाइनियल ग्लैंड। तो जब हम पाइनियल ग्लैंड को डिस्कस करते हैं तो ये कुछ इस लोकेशन पे होता है। दूसरे नंबर पे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे होती है इन ब्रेन। तीसरे और चौथे नंबर पे कंजक्टिव, जब हम नेक रीजन पे आते हैं तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो इस लोकेशन पे है और पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है। उससे जब हम नीचे आते हैं फ्रॉम हेड टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अबव किडनीज हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होता है जो कि आगे मज़ीद एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला और मुकम्मल उनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पैंक्रियाज हैं, ये कुछ इस लोकेशन पे हैं। ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, इनकी लोकेशन कुछ इस तरह है। सो गाइज, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ग्लैंड्स और हार्मोन इनकी मुकम्मल डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक अगर आपको समझ ना आई हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।